बीजेपी का घोषणा पत्र सिर्फ मात्र एक फर्जी घोषणा पत्र है। किसानों के नाम पे सिर्फ बीजेपी धोखा करती है और वोट लेना चाहती है। और भी के अंदर अगर इतना काम किया है मोदी जी ने, किसानों के विरोध में तो काम किया है, ओबीसी के विरोध में काम किया है, कौन सा काम किया है एक बता दो मेरे को। आप काउंट करके बताओ मोदी ने किसानों के लिए काम किया है या ग्रामीण जनता के लिए क्या? वो एक अडानी अंबानी और उनके राजघरानों के लिए काम करते हैं। अब किसानों की बात कर रहे हैं तो कल घोषणा पत्र बीजेपी का जारी हुआ है, जो किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 साल भर में दिया जाता है, उसको दोगुना करने की बात नाम की है। वो कुछ नहीं है, किसानों को गुमराह करके आपस में लड़ा के वोट लेना चाहती है। कोई किसान निधि नहीं है। बीजेपी का घोषणा पत्र सिर्फ मात्र एक फर्जी घोषणा पत्र है। एक बात बताओ, किसान इतने दिन शहादत दिए, 700 किसान मरे, एक भी मोदी ने स्टेटमेंट दिया? सहानुभूति के नाम पे, सहानुभूति के नाम पे उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की? बता दो आपने कि किसानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है तो एक चीज़ बता दो मेरे को, आप नहीं की। किसानों के नाम पे सिर्फ बीजेपी धोखा करती है और वोट लेना चाहती है। और 25 तारीख को आप लोग मतदान करने वाले हैं, तो क्या देख करके कर रहे हैं, क्या लग रहा है? हम कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट करना चाहते हैं। जो अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं बहुत ही मजबूत योजनाएं हैं और मोदी जी ने झूठ के अलावा कुछ किया नहीं है। मोदी जी ने सिर्फ ये किया है कि जुमलेबाजी और राजस्थान के अंदर राजशाही वापस लाना चाहते हैं। जो इन्होंने राजशाही के देविया को उतारा है, राज्यवर्धन सिंह को उतारा है, तो वो जो हारने के कंगार पे। आज राज्यवर्धन सिंह जयपुर झोटवाड़ा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो करीब करीब तीसरे या चौथे नंबर पे रहने वाले। दिव्या जो चुनाव लड़ रही है विद्याधर नगर से, वो कम से कम आज की डेट में 50,000 से पीछे चल रही है। नरपत सिंह राजवी जो भैरू सिंह के दामाद है वो वहाँ से सीट छोड़ के भागे हैं या भगाया गया उनको। उन्होंने 15-20 साल के अंदर जयपुर के अंदर कोई विकास नहीं किया। रोडें वैसी की वैसी पड़ी है। कुछ काम के नाम पे विधानसभा के अंदर एक मुद्दा भी नहीं उठाया। दिव्या कुमारी ने पहले सवाई माधोपुर से चुनाव जीता, वहाँ कोई काम नहीं किया, वहाँ से भागे गई राजसमंद के अंदर एक भी कोई काम किया तो मेरे को बता दो कि ये काम दिव्या के कोटे में आ रहा है। एक भी काम नहीं किया। वहाँ से अब भागे कहाँ ये विद्याधर नगर में, तो वहाँ भी भागे अगली बार झोटवाड़ा में चली जाएगी या बांसवाड़ा चली जाएगी। यानी बस सीट बदला खेला हो। हाँ, बदला ही खेलते हैं। जैसे शिव के अंदर वो भाटी चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने उनको टिकट ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? युवा थे, छात्र राजनीति से आए, क्यों नहीं टिकट दिया? टिकट देना चाहिए उनको, देना चाहिए टिकट, नहीं दिया। क्योंकि उसमें गजेंद्र सिंह की वैल्यू कम हो रही थी। अगर वो आते तो गजेंद्र सिंह को चुनाव लड़ना था अशोक गहलोत के सामने। अगर उनकी बीजेपी कोई ये सिर्फ ये राजस्थान में भाग पे आ रहे हैं ना, आज की डेट में 130 सीट कांग्रेस आ रही है, 10 सीट आरएलपी ला रही है और बीजेपी सिर्फ 50 सीट पर अटकी हुई है, इसलिए भाग रहे हैं। वसुंधरा वोट देगी नहीं इनको। वसुंधरा खुद अपना अलग गुट में चुनाव लड़ा के और तोड़ेगी पार्टी। क्या जानते हो आप? अगर आप बीजेपी को कह रहे हैं, बीजेपी वाले भाग रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो वही काम राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जाके मध्य प्रदेश में तमाम रैली कर रही हैं, तो ये भाग रहे हैं, कांग्रेस नहीं भाग रही। एक चीज, मध्य प्रदेश में किसने तोड़ी? कांग्रेस को किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? कांग्रेस, बीजेपी तोड़ी नहीं। बहुमत होती है, खरीदारी। लेकिन कांग्रेस टूटी क्यों? कांग्रेस अगर अपने आप को मजबूत कर लेती, कांग्रेस के विधायक क्यों टूटे? ईडी है इनके घर के अंदर, एसीबी इनके घर के अंदर है, सब जितने भी छापे पड़ते हैं इनके घर की कंपनी है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है। तो विधायक डर जा रहे हैं। विधायकों को डरा धमका के आज आपको डराएंगे तो आप भी ये मीडिया थोड़ी देर में दूसरों का प्रचार कर दोगे। इनकी सरकार है, पूरा धमकाने का काम करती है वो सिर्फ, और कुछ नहीं है। और राजस्थान के अंदर किसान मजदूर की पार्टी कांग्रेस है, वही रिपीट होगी और वही वापस 120-130 सीट आएगी। आपको आज भी कह रहा हूँ, चुनाव के बाद भी सुन लेना। और राजस्थान के अंदर बीजेपी उल्टे मुंह पड़ेगी और भागेगी यहाँ से वापस। यानी जो राजस्थान का 5 साल का इतिहास रहा है सत्ता परिवर्तन का, इस बार वो इतिहास बदलेगा और 100% बदलेगा इतिहास। इस बार बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, चाहे जोर से बनो तोड़ से बनो, कांग्रेस ही रिपीट होगी। बीजेपी यहाँ 70 के आसपास ही अटक रही है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, राजघरानों को खड़ा किया, उसके वोट घराने से नहीं मिलते, आम आदमी से जुड़ने से मिलते हैं। वोट जनता से जुड़ेंगे, जनता के नुमाइंदगी करेंगे वहाँ पर जाके। ये राजघराने के चुनाव, दिया कुमारी आज चुनाव के अंदर कार्यालय खोल दिए, कौन से किससे मिलेंगे? वहाँ मिलने के लिए 400 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा हवा महल का, वहाँ जाके
या कुमारी से मिलने के लिए 400 का टिकट, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बड़ा नहीं है वह टिकट मिलने के लिए 4 दिन पहले तभी उस मेल के अंदर घुसने के लिए 4 बॉडीगार्ड बैठे हैं आपको मिलने के लिए। 4-5 गेट क्रॉस करने पड़ेंगे, आम जनता से नहीं मिल सकते। वो आम आदमी मिलेगा वही मिलेगा। बाकी राजा महाराजा जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं रजवाड़े, आप दूसरे दिन चुनाव खत्म होने के बाद आप जाके मिल लेना कि मैं मिलने आया हूँ, तो आपको भी अंदर नहीं जाने देंगे। जनता बार बार उन्हें मौका क्यों देती है, विधायक सांसद क्यों बनाती है? कहाँ सांसद तो जनता को ये पता नहीं है नहीं, वो बदलते हैं नहीं सीट। आपको बताया नहीं, पहले सवाई माधोपुर फिर राजसमंद, अब वहाँ पर वो सीट बदल दी। सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व से लगातार 3 बार से विधायक हैं, वो भी राजघराने से हैं, तो जनता उन्हें क्यों मौका? वो काम करती है तभी मौका देती है नहीं। सब एक जैसे थोड़ा ही होता है, 100 में से 100 खराब नहीं होते हैं, 25% सही भी तो होते हैं। आप मान के चलो नहीं, आप देवी सिंह पार्टी है बीजेपी की, ये काम करता तभी आज वापस आया। हो सकता है वो अच्छा काम किया होगा तो वापस उसके बेटे परिवार से आएगा कोई। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल है, 3 बार सांसद बने वहाँ से, क्योंकि उन्होंने काम किया है, जनता को लेके चले इसलिए बने। अगर बीजेपी है तो SC ST को किसी को चेहरा बनाओ CM का, कब बनाया? कभी नहीं बनाया। आज राजस्थान के अंदर कितने जीते हुए कितने मंत्री बनाते हैं? कोई मंत्री नहीं बनते हैं, सिर्फ वही मंत्री बनते हैं राजा महाराजाओं के। कौन से हैं? आज इस कैबिनेट के अंदर SC के कितने मंत्री हैं, कितने जाट मंत्री हैं? आप बताओ, यहाँ से कितने जीत के गए, कितने मंत्री बनाए आपने? मोदी ने 2 मोदी बनाए थे मंत्री, एक वो कैलाश चौधरी जी को और एक यूपी के। लेकिन जब किसानों के साथ मीटिंग हुई तो तोमर बैठता था, उनको बेचारों को बिठाता ही नहीं था। उनकी हैसियत क्या थी बता दो मंत्री के नाम पे? एक भी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर किसानों के समझौते के अंदर उनको अंदर बिठाया था क्या? ये बताओ मेरे को। नरेंद्र सिंह तोमर की बात आपको? हाँ, नरेंद्र तोमर ही बैठता था, क्योंकि वो राजपूत था, राजघराने से था। किसान को नहीं बिठाया उन्होंने। जो मीटिंगें हो रही थी ना, कब बिठाया बता दो मेरे को कि उसको बिठाया? कभी बिठाया तो बताओ मेरे को। कुमार बेनीवाल किसानों की आवाज़ उठाता था संसद में, उनसे बीच में ही बगावत हो गई, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनी नहीं उन्होंने। इसी वजह से उन्होंने तो समर्थन वापस ले लिया। गठबंधन से चुनाव लड़ा, फिर उनकी आवाज़ नहीं सुनी थी, उस बीच में गठबंधन टूटा था, आपको पता। इसी वजह से तोड़ा था। किसान में चाहे मोदी जी 100 रैली करे, चाहे पूरा यहीं बैठ जाए, कुछ नहीं होना है। राजस्थान की जनता ने ठान रखा है, उसी को वोट देंगे। आपके कहने से, इनके कहने से वोट परिवर्तन नहीं होंगे। वोट तो जनता ने जो फायदे मिले उन्हीं को वोट देंगे। कल आपके यहाँ राहुल गांधी की रैली थी, राजस्थान में राहुल गांधी आए थे, बड़े दिनों बाद आए थे, क्योंकि उधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव था तो उधर प्रियंका गांधी सारे लोग थे। लेकिन अब सारे नेताओं का, क्योंकि आज चुनाव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खत्म हो रहा है, तो सारे सबका मूव एक चीज, राहुल गांधी आओ चाहे मोदी जी आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकल जो बॉडी है उन्होंने कितना काम किया उसके ऊपर प्रभाव, लोकल MLA ने कितना काम किया है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आज मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी जो सभा करके चले जाएंगे, लोकल आदमी से जो लोकल टिकट दिया है वो कितना मिलता है उसके ऊपर मेन प्रभाव पड़ा। ये आज है, मैं हूँ, अगर लोकल MLA है हमारे से अगर मिले, हम मिलते हैं तो हम वोट देंगे। मोदी के आने से कोई वोट नहीं मिलता, न राहुल गांधी के आने से वोट मिलता है। कांग्रेस में सचिन पायलट, अशोक गहलोत को लेकर के चर्चा गर्म होती है। कल राहुल अभी भी चर्चा गर्म है कि दोनों ने, क्योंकि एक बड़ी बात सामने आई है कि जो आपके मौजूदा अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, अभी तक जितनी पोस्टर लग रही थी, एक तरफ अशोक गहलोत थे, एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा थे, लेकिन 4-5 दिन पहले पोस्टर से अध्यक्ष को गायब कर दिया गया है, सचिन पायलट को ला दिया गया है। तो यह क्या दर्शाता है, क्या अब सचिन पायलट राजस्थान का कांग्रेस की तरफ से चेहरा होने वाले हैं? चेहरे सब चेहरे ही होते हैं, यहाँ सर्वदलीय मीटिंग से चेहरा होता है, घोषित होता है। यहाँ कोई ऐसे नहीं है कि थोपा जाता, सर्वदलीय मीटिंग के अंदर थोपा जाता है। यहाँ कांग्रेस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ऊपर से नहीं थोपा जाता है। यहाँ सर्वदलीय मीटिंग होगी, उसके अंदर प्रस्ताव पास किया जाता है और उसके अंदर सर्वदलीय चेहरे की बात कर रहे हो। चेहरा चाहे पायलट हो, चाहे डोटासरा हो, चाहे अशोक गहलोत, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चेहरा एक ही है, कांग्रेस है, और गरीबों की पार्टी कांग्रेस है। और फर्क तो पड़ता है। 2020 में चेहरे पे बवाल हुआ था, चेहरे में नहीं हुआ। 2020 के जो चुनाव हुए थे, 2018 में चुनाव को तो नहीं कह रहे हैं, 2020 में जो मानेसर वाला कांड हुआ था, होटल विधायक गए थे, वो आपसे अंदरूनी थी, कोई ये अलग नहीं था कि पार्टी के विरोध में नहीं थे। वो अलग अपना खुद की पार्टी के विरोध नहीं थे, वो कांग्रेस ही थे। लेकिन आपसी मनमुटाव तो कौन से घर में नहीं होता है? आपके भाइयों के नहीं होता है क्या?
बताओ कौन से घर में मनमुटाव आपसी मनमुटाव के कारण यहाँ पे चाचा भतीजी एक तरफ चुनाव है? चाचा भतीजी आप कह रहे हो, शिखर के अंदर तो पति और पत्नी आमने सामने है ना, आप हो जाओ, है कि नहीं है? जेजेपी से और बीजेपी से पति और पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही घर में है, एक ही साथ में, नारायण सिंह की जमाई और नारायण सिंह जी की बेटी। नहीं, सचिन पायलट की नाराजगी कहीं ना कहीं, क्योंकि सीधे तौर पे अशोक गहलोत पे कई सारे आरोप उन्होंने लगाया था, उनके खिलाफ अजमेर से जयपुर एक बड़ी रैली उन्होंने किया था। की थी रैली की थी, वो आरपीसी के लिए की थी। आरपीसी के अंदर जो होता है भ्रष्टाचार हुआ होगा, किसके कारण हुआ है, कहाँ से हुआ, ये पता नहीं है। अब जांच चली, जांच के अंदर जो आए उनके ऊपर अपना आप कार्रवाई हो रही है, कई पकड़े गए, कई पकड़े जाएंगे, वो सब होता है। कल राहुल गांधी दिखाने की कोशिश की है कि ये दोनों नेता साथ में है, स्टेज पे हाथ हैं, तो क्या साथ में ये तो अलग है, कहाँ साथ में रैली कर रहे हैं, साथ में मीटिंग कर रहे हैं, बॉडी तो एक ही है, कांग्रेस की है। जनता में कहीं ना कहीं ये जा रहा है कि चुनाव के बाद एक बार फिर से मानेसर वाला कांड दोहराया जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में। देखो मानेसर कांड ऐसा नहीं, आपसे अंदरूनी होते हैं तो आपके परिवार के अंदर भी आप अंकल के वहाँ चले जाते हो, दूसरा मनाने आता है, मन के आते हो नहीं, तो यही परिवार है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, इसके अंदर आता है। चाहे लेकिन कब तक सचिन पायलट को कांग्रेस अलग तरह से देखेगी? अंदर जहाँ मुकंदर में लिखा होता है उसको अपना आप सीट मिल जाएगी, अशोक को मिले, चाहे पायलट को मिले, चाहे डोडासरा को मिले, चाहे गोविंदराम मेघवाल को मिले, किसी को मिल जाएगी। कि कांग्रेस के मजेड़ा को मिले कि इसी कांग्रेस की रणनीति की वजह से कई कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता कांग्रेस से मोह भंग करके दूसरे पार्टी में हुआ। मोह भंग तो है, अपना आप कोई काम नहीं होते हैं तो वो एक निजी काम के बहाने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे एमपी में एक बड़े कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, ज्योतिराव सिंधिया हुए, असम के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस मूल से थे ही नहीं, वो तो सब परिवार ही बीजेपी में उनका, वो तो राहुल गांधी के तो बहुत करीबी थे। करीबी होने से ही नहीं होता, ज्योतिराव सिंधिया राजघराने से था, मैंने पहले ही बोला। कांग्रेस ने उनको मंत्री भी बनाया, बिल्कुल बनाया था, लेकिन वो बीजेपी से उनकी बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया, वो परिवार सब, वो माधवराव सिंधिया सब थे तो बीजेपी के ही थे, उनके तो वो परिवार में गया, वापस अपना परिवार में गया है। कांग्रेस में तो जबरदस्ती रहा है, वो तो कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को क्यों इस तरह हटाती है? हेमंता बिश्वा शर्मा को देख लीजिए, जो मौजूदा असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कांग्रेस में पहले थे। वो कुछ मनमुटाव होता है नहीं, मैंने क्या बताया, परिवार टूटता है, अलग नहीं होते हैं क्या? बड़े होते हैं तो अलग होते ही है नहीं, ऐसा कौन सा है बताओ? क्या लग रहा है, जाटलैंड में कमल खिलेगा या पंजाब हाजिर? जाटलैंड नहीं है, ये एक किसान कृषि कौम की ये लैंड है, ये खाली जाटों का नहीं है, ये जाट बेल्ट कहते हो आप क्या है कि मीडिया वाले जो है ना अलग करने की कोशिश करते हो। जब लोग चुनाव एक आप जाट लैंड कह रहे हो, यहाँ देखो मुसलमान नहीं है क्या? सबसे ज्यादा मुसलमान है यहाँ, कुमार नहीं है क्या? किसान नहीं है क्या? आप जाट बेल्ट कैसे कह रहे हो? सब हाँ जाट जरूर होंगे, लेकिन ये किसान कौम है, संघर्षशील कौम है, यहाँ से पंचायती राज का शुरुआत हुई थी, यहाँ हर चीज यहीं से शुरू होती है और नया परिवर्तन। मीडिया जातिवाद नहीं करता है तो नेता जातिवाद धर्मवाद है। मीडिया तो ऊपर तक करता है, आप थोड़ा बहुत नहीं करोगे तो क्या हो गया, बाकी तो ऊपर तक जातिवाद से लेकर लड़ाने के काम ही तो करते हैं मीडिया। आपकी चुनाव जो शुरू होता है विकास के नाम पे होता है, शिक्षा के नाम पे, लेकिन करीब आता है तो सीधे धर्मवाद इस पे चला जाता है। धर्मवाद कौन चलाता है? कौन चलाता है? आप बताओ, धर्म कौन चलाता है? मस्जिद में पत्थर कौन फेंकते हैं? जाके पकड़े जाते हैं। मंदिर में भी कौन फेंकता है? मंदिर में कौन? अरे खुद ही फेंकाते हैं, खुद ही मीडिया को लाते हैं और खुद ही उनको पकड़ते हैं और खुद ही करते हैं।